एक साल में किन्नरों ने कपड़े के मास्क बनाए 15 लाख। 15 लाख मास्क के उनको पैसे मिले, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें से आज किन्नरों के पास अगर घर जाएंगे तो 3 फोटोएं लगती हैं उधर। सबसे पहले शिवा की, काली की, कृष्णा की और साईं बाबा की। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। आज इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं औसिन खेतरपाल जी, जो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, निर्माता हैं, अभिनेता हैं, शांति के लिए भी काम कर रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में। और आपकी फिल्म गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड जल्द ही रिलीज होने वाली है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो आपकी फिल्म के बारे में हमें बताएं। क्या कंसेप्ट है, क्या विषय वस्तु है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत बाय डिफ़ॉल्ट हुई क्योंकि हरिद्वार हम लोग गए हुए थे एक वेब सीरीज शूट करने के लिए। साईं विभूति, जो एक बहुत बड़ी किताब है, हमने लिखी है। और वो किताब आज कोई 4 लाख की किताब बिक चुकी है। हर भक्त के पास एक इम्पॉर्टेंट है वो किताब। तो उसका एक वेब सीरीज़ बनाना था ZEE5 के लिए, तो उसके लिए गए। वहाँ पर जब गए तो लक्ष्मण झूला के सामने खड़े थे। अब लक्ष्मण झूला की शूटिंग अलाउड नहीं, आपको पता होगा। तो खड़े थे तो वो बोल रहे थे कि एक परमिशन हो रही है जहाँ पर आ रहे हैं कि लक्ष्मण झूला की परमिशन करने के लिए। मुद्दे पे आए तो विदिन 10 मिनट्स वहाँ से वो कमिश्नर जा रहे थे। उन्होंने देखा, वो रुक गए उधर। उन्होंने देखा कि शूटिंग हो रही, अच्छा वो कागज़ भेज तो मैं साइन कर देता हूँ। तो पूरे लक्ष्मण झूला पे वो शूटिंग हुई। वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं, तो हमने कहा ये तो अगेन दिस इज़ अ मिरेकल। वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मौला मेरे मौला ये तूने क्या किया। तो वो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि सर मैं एक बात बोलूं आपको कि आपने ना एक वो प्रयास के ऊपर, किन्नरों के ऊपर कुछ किया था, तो यहाँ पर ना 10-12 किन्नर घूम रहे, तो थोड़े से शॉट्स ले लेते। तो हमने शॉट्स ले लिए। घर गए तो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह फ़ोन आता है 7 बजे, सर मैं पूरी रात को सोच रहा था, मैं चाहता हूँ कि आपने जो काम किया है कोविड में उसके ऊपर एक फिल्म बनी जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा स्टोरी क्या है? तो स्टोरी सुनाई। कहते नहीं मैं स्टोरी ना बॉम्बे में लिखवाऊंगा, बट आप ना नरेशन दे दो, आपने करा क्या क्या है। ठीक है, वो नरेशन दिया तो फिल्म पूरी बनी गई। वो फिल्म बन के आधी बनी, फिर वी टुक इट एज इट इज। तब तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से हमारी 7 फिल्मों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो फिल्मों का, वो फिल्म पूरी भोपाल में किन्नरों के बारे में शूट हो गई। और ये सब जो सीन्स आप देख रहे हैं, इतना बड़ा क्राउड और LGBT का और किन्नरों का, वो सब हमने शूट कर लिया। शूटिंग हो गई, पांडव केव्स में शूटिंग हो गई, कहाँ शूट हमारे को मिल गया। जब वो हो गया तो इट वाज द एफर्ट कि ये फिल्म बने कैसे। तो थोड़ी देर के बाद पता लगा रामलीला की परमिशन मिल गई शूट करने के लिए। तो वो जब रामलीला को शूट किया कि फिर जो किन्नरों ने अपनी कहानी बनाई, जो इस लड़के की कहानी थी ट्रू, जो ये डिपिक्ट कर रहा है, वो कहानी के साथ ये पूरी पिक्चर बनती गई अपने आप ही। और कैसे अनफोल्ड हुई, बल्कि फिल्म कंप्लीट हुई उसके बाद 2 गाने हुए। पांडव केव पे शूट हम लोगों ने कर लिया, उसके गाना उसके बाद हुआ। अब पांडव केव पे शूट नहीं किया, गुरुद्वारा के ऊपर जाके शूट किया, वहाँ पर लेक के अंदर वहाँ पर शूट किया, मंदिर में और मस्जिद में शूट किया। अब ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, बट ये फिल्म आज अगर आप देखेंगे जी, तो उसके अंदर लोकेल्स तो हैं ही हैं, बट जो तत्व है उसका, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
ये विषय वस्तु बड़ा संवेदनशील है, बहुत ही मतलब LGBTQ किन्नरों की जो समस्याएं हैं, इसको लेकर फिल्म बनाने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई आपको, और इसका रिसर्च बेस्ड क्या है? रिसर्च तो, क्योंकि रिसर्च क्या था कि कोविड के दौरान, जी, क्योंकि आज हमारी संस्थान में आई हेड द साईं बाबा पीस फाउंडेशन, उसमें कोई 3.2 मिलियन लोग जुड़े हैं। तो ड्यूरिंग कोविड आई हैड टेकन अपॉन माई सेल्फ, किसी ने मिलाया था किन्नर से, तो वो लोग भीख नहीं मांग सकते थे क्योंकि सड़कें ही बंद हो गई थी, तो उनकी आमदनी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास ना कुछ मशीन्स पड़ी थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि मैं आपको मशीन देता हूँ, आप मास्क बनाना शुरू करिए। आप मानेंगे नहीं, 1 साल में किन्नरों ने कपड़े के मास्क बनाए 15 लाख। 15 लाख मास्क के उनको पैसे मिले, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें से आज किन्नरों के पास अगर घर जाएंगे तो 3 फोटोएं लगती हैं उधर। सबसे पहले शिवा की, काली की, कृष्णा की और साईं बाबा की। तो क्योंकि लोग, हमारी छवि साईं बाबा से जुड़ी है जी, और उनको भी बहुत मिरेकल्स हुए हैं बाबा के, तो वो इंस्टेंट उनका हमारे साथ जी, एक अफिनिटी हो गई। और जब मास्क बनाया, उनको पैसे भी मिले, तो उनको लगा कि हमारे को कुछ, वो फिर अपने आप से ढालने लग गए। तो थोड़े से बच्चे थे वहाँ पर जो किन्नरों के साथ रहते थे, क्योंकि होता क्या है, किन्नर अपने कमरे में रहते ना, चावल एक तरफ रखते हैं, वो एक तरफ रखते हैं, और उनकी ज्वेलरी जो होती है कैसे पड़ी होती है, वैसे नहीं पड़ी होती, किसी के अंदर चावल के अंदर नीचे पड़ी होगी ज्वेलरी, उसकी कोई अंगूठी या ऐसा कुछ पड़ा होता है। तो उन सबको सबसे पहले दिया कि आप इस चीज़ पे बॉदर मत करो। फिर मैं किन्नर को लेके गया, एक की शादी थी मिसेस गोइंका करके, उनके घर में उनको सिखाया, उनके बेटे की कोई प्रॉब्लम थी, तो घर में उनको सिखाया कि आप ना 15 किन्नर को बुलाओ, आपको बहुत ब्लेसिंग होगी, जो आपके बेटे की तकलीफ है दूर होगी। 7 फ्राइडेज, वेरी रिच लेडी, किन्नरों के साथ टेबल पे बैठ के, वो इंडस्ट्रीज की वाइफ, पूरे किन्नरों को 15 किन्नरों को बुला के खाना खाती थी और उसने खिलाती थी, और उसने फिर 10 अपने लोगों को और बुलाया। तो वो जब किया, तब किन्नरों को उनने सेवा करना शुरू कर दिया। ये सब जब हुआ, तब वो डायरेक्टर ने बोला, सर आपने मास्क बनाए, इनको बेगिंग से छुड़वाया, आपके ऊपर मैं फिल्म बनाता हूँ इसके मुद्दे के ऊपर। अच्छा, और मुंह से ऐसे ही निकल गया, they are also children of God. That is why the name came Children of God. थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता मिल गई है, लेकिन सामाजिक मान्यता को लेकर आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इनमें किन चीज़ों को आप अवरोध मानते हैं कि उन्हें सामाजिक मान्यता मिले और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके? देखिए, मुद्दा इसी का है कि होता क्या है कि जब तक आप कोई चीज़ को, स्पेशली फिल्मों को, लार्जर देन लाइफ कोई प्रोजेक्शन नहीं आती, अब फिल्म कैसे चलता है? अमिताभ बच्चन की फिल्म में तो आप जाओगे देखने के लिए, शाहरुख की 1000 रुपये, तो लार्जर देन लाइफ फिगर्स। आज मैंने अपने आप पे डेडिकेट किया है कि आज इनका मुद्दा, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स का जो मुद्दा, जो हम 6 साल से करे जा रहे हैं, आपको पता है कि जितने भी जो टॉप ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं जी, वो सब साईं बाबा फाउंडेशन से, जितने भी सुंदर गुर्जर, सिमरन वट्स, ये सब यहीं से निकले, साईं बाबा फाउंडेशन से आज ओलंपिक चैंपियंस बने हुए हैं वो जी। तो यहाँ से निकले। बल्कि आपसे अभी बात कर रहे हैं तो श्रीलंका में, इंडिया और श्रीलंका का लाइव टीवी, PO TV पे देखिए, हमारे वो इंडियन की टीम खेल रही है, वो इंडियन टीम साईं बाबा फाउंडेशन की है पूरी। इंडिया श्रीलंका का PO TV पे लाइव अभी चल रहा है, वो मैच भी श्रीलंका पे हम कर रहे हैं। और 5 तारीख को आई एम देयर एज द चीफ गेस्ट। और कल ही बल्कि श्रीलंका के वो नोएसा जो बॉलर थे, उनने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है
थैंकिंग कि आपने डिसेबिलिटी क्रिकेटर्स के लिए क्या किया है, बट आई डोंट टेक दैट एज अ क्रेडिट। आई टेक दैट कि अगर आप यहाँ पर कोई लार्जर देन लाइफ फिगर आता है जी। तो एक बार लोगों नोटिस करते हैं, पिक्चर देखें या ना देखें, बट एक बार नोटिस कर लेंगे चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो 10 साल तक अगर आप इसको रिपीट करते रहे थ्रू रील्स, प्रमोट करते रहे, तो दे विल नॉट बी कॉल्ड किन्नर, दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप एक आध्यात्मिक पर्सनालिटी हैं, दुनिया भर में शांति के लिए भी काम कर रहे हैं। फिल्म मेकिंग को आप कैसे देखते हैं, समाज पर इसका क्या असर होता है और किस तरह काम करती है? देखिए, जब हमने साईं बाबा पीस अवार्ड लॉन्च किया था लास्ट ईयर जी, सबसे पहले हम प्रेस क्लब ऑफ अमेरिका गए। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर क्यों आए आप? ऐसे कोई भी चीज़ वर्ल्ड में अगर बड़ी होगी तो अमेरिकन मीडिया नहीं है तो बड़ी नहीं हो सकती। ये मुद्दा टेलीविज़न पे बड़ा नहीं हो सकता, ये मुद्दे को स्क्रीन पे ही आना पड़ेगा। जब तक ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, और इस मुद्दे के ऊपर आपको एम्बेसडर्स को भी बुलाना पड़ेगा, रिच लोगों को बुलाना पड़ेगा कि ये देखो, तब जाके चर्चा होगी। तभी मैं प्रेस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट, इस मुद्दे को उठाओ जी। जब तक इस मुद्दे के बारे में आप नहीं लिखोगे तो ये मुद्दा बड़ेगा। इनका है कौन? अपनी जिंदगी जीते हैं, चले जाते हैं, इनका है कौन? बट अगर वर्ड ऑफ माउथ करोगे तो शायद 10 बिजनेसमैन आ जाएं, 100 लोगों को करने दें। आज 2017 में पैरा क्रिकेट और पैरा एथलीट्स का मुद्दा उठाया था, आज गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया ना। करेक्ट। और इस क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुए हैं, जो है करेक्ट, काम हुए हैं, सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक। आई एम जस्ट सेइंग, ये फिल्म उनसे अलग है क्योंकि ये फिल्म डेवलप करती है कि ये हमारे को ठीक कर सकते हैं। हमें इनके ये उल्टी कहानी बोल रही है, ये बोल रही है कि अगर तुम्हारे को कैंसर है या अगर तुम्हारी शादी ठीक नहीं चल रही, इनकी ब्लेसिंग ले लो, आपकी शादी ठीक हो जाएगी। ये हमारे लिए अच्छे हैं। अभी तक हम सोचते थे कि हम इनकी मदद करें, हम नहीं, मतलब हमें हमारे को इनकी जरूरत है जी। इसीलिए लोग पिक्चर देखने जाएंगे कि जब उसको पता ना हमारी क्या, आपको गाय सेवा की क्या जरूरत है? आपकी नौकरी 6 महीने से नहीं है, आपको कोई ऋषि आके बोलता है गाय सेवा शुरू कर, तो 1 महीने में नौकरी मिल जाती। क्यों? इसलिए क्योंकि जो गाय होती है, जो उसको आप फीड कर रहे हो, उसको ये पता है आप अमेरिका में भी बैठे हो, वो अपनी एनर्जी आपको दे रही है। तो आपकी जो नेगेटिव, आपको काम क्यों नहीं मिलता? बिकॉज आपकी एनर्जी नेगेटिव है। जो गाय की नॉस्ट्रल्स होती हैं वो आपकी एनर्जी को क्लीन करती, इतनी वो होती है, पंजेंट होती है, तो एनर्जी क्लीन करती है, तो आपको ऑक्सीजन आता है। तो आपकी एनर्जी जब क्लीन हो गई तो आप अच्छे लोगों को मिलोगे, नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव लोगों को मिलोगे। इट्स सिंपल। दैट इज वाई गाय सेवा इज इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी इनकी ऐसी कि ये हमें ठीक कर सकता है। हमें इनके साथ, हमें तो मजबूरी इनके पास जाना पड़ेगा। जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है कि ये बटन ऑफ पीस यूनिटी क्या है? ये एक मशाल है। साईं बाबा पीस अवार्ड्स को बड़ा बनना है। वो कहाँ से बढ़ेगी? जब तक आप यूनिटी ऑफ मशाल जो है, ये आज पोप के पास हो पाई है, यूनाइटेड नेशंस गई है, प्रेस क्लब ऑफ वॉशिंगटन गई है, ये डैलिस में गई है, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी फाउंडेशन के पास गई है, मदर टेरेसा के वहाँ पर टूम पे गई है, अमृता माँ के पास गई है, कल अरुणाचल में होके आई है। दिस इज अ टॉर्च ऑफ यूनिटी which will culminate at the Sai Baba Peace Awards. This is a message, and now it is going to the World Peace Palace. This is a message which is going to the people that there is no religion, only one religion, and that is spirituality. Awaken your spirit. Spirit तो क्रिश्चियन की भी वही है, पंजाबी की भी वही है, मलयाली की भी वही है। उसको अवेकन करो। तो ह्यूमैनिटी क्या है, उसको अवेकन करो बस। और साईं बाबा ही और कृष्णा ही इस मैसेज को उन्होंने प्रमोट किया। आज बाबा को कोई भगवान नहीं मानता, मानते हैं लोग जो भी मानते, बट बाबा को मानते कि कोई रिलीजन नहीं था। दैट इज वाई द साईं बाबा पीस अवार्ड्स।
साईं बाबा का वो सबसे प्रसिद्ध संदेश है सबका मालिक। बस उसका कोई, बिकॉज ही डजंट हैव एनी रिलीजन। इसके बावजूद भी समाज में बहुत सारे विघटन, देखिए होने दीजिए, बट एवरी डे उनका प्रचार तो बढ़ता ही जा रहा है ना। बिल्कुल। वो तो कृष्ण का भी है, जीसस का भी है, सबका है। लोगों ने तो कुछ बोलना ही है ना, अब उनकी बातें छोड़ दीजिए। आपको अगर आपको कोई दिशा से आपकी जिंदगी ठीक हुई है तो आप उसको मानोगे ना। दुनिया कुछ भी माने तो बात खत्म। सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको चिल्ड्रंस ऑफ गॉड के लिए, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।